हाय, अजमली फाउंडेशन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। इस्तकबाल करता हूँ मैं ज़िया खान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि रिसोर्स के बारे में। तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि कुछ जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और वो अगर हमारे नीड्स को फुलफिल करती है तो वो रिसोर्स है। ठीक है, एक और बात कि जो हमारा कंट्री इंडिया है उसके पास बहुत रिसोर्स अवेलेबल है, अथाह रिसोर्स है, लेकिन ज़रूरत किस बात की है कि उसको हम प्लान करके बहुत सिस्टमेटिक वे में कंज्यूम करें ताकि हमारे फ्यूचर वाले जनरेशन के लिए भी बचे। ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। लेकिन अभी क्या है देखते हैं। देखिए, डाइवर्सिटी बहुत है रिसोर्स अवेलेबिलिटी की, अलग अलग टाइप के रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ज़रूरत किस बात की है कि उनको बहुत बुद्धिमानी तरीके से, बहुत समझदारी के साथ उनको हम इस्तेमाल करें। ठीक है, कुछ हमारे कंट्री में ऐसे रीजन है जिनके पास क्या है रिसोर्स बहुत अवेलेबल है, कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, अभी कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया है आपके बुक में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे क्या है, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, यानी मिनरल्स और कोल्स की यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन अगर वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो उस मामले में अरुणाचल प्रदेश पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी रिच है। और अगर लद्दाख की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है कि बिल्कुल आइसोलेट है बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक रिसोर्स के बारे में ओवरव्यू हो गया, लेकिन रिसोर्स को प्लान क्यों करना चाहिए। ठीक है, रिसोर्स की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए एक चीज़, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास एक फिक्स अमाउंट में है, अगर मालूम है कि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में क्या होगा, वो चीज़ें हमसे ख़त्म हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझदारी के साथ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ख़त्म हो जाएंगी ये अलग बात है, लेकिन क्या है कि रिसोर्स की तो रिक्वायरमेंट है ही है ह्यूमन लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए और लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा। और दूसरा चैलेंज क्या है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है रिसोर्स का, तो उसको क्या करेंगे, हम इस तरह से प्लान करेंगे ताकि हम उसको बहुत लंबे टाइम तक कंज्यूम कर सकें। बात समझ में आ रही है, बहुत हमारे लंबे टाइम तक साथ में रहे। ठीक है, अगर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे तो कैसे रिसोर्स को प्लान करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे है, कैसे अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। देश के अलग अलग जगहों में जाएंगे, वहाँ पे सर्वे करेंगे कि हाँ इस रीजन में ये चीज़ है, इस रीजन में ये चीज़ है, इस रीजन में इसी की कमी है, इस रीजन में ये है, फला फला सर्वे कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैपिंग करेंगे, एक खाका तैयार करेंगे, एक मैप तैयार करेंगे और उसमें हम इंडिकेट करेंगे कि इस पार्टिकुलर जगह पे क्या है, इस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम है, यहाँ पे ये ज़्यादा कंज्यूम है, यहाँ पे ये बात। ठीक है, उसके बाद उस रिसोर्स की क्या करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे कि जो हमारे पास रिसोर्स है उसका उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। ठीक है कि हाँ हमारी क्वालिटी ठीक है, बेटर है, बेस्ट है, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों फैक्टर हैं, दोनों अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री कैसे करेंगे, हम सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। ठीक है, दूसरे पे क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो जो हम हमारे पास क्या हो गया, हमने सर्वे कर लिया, हमने देख लिया कि इस पार्टिकुलर जगह में, इस पार्टिकुलर रीजन में हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है, उसको फिर मैप में हमने दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे। उसके बाद हमने क्वालिटी भी चेक कर ली, क्वांटिटी भी चेक कर ली उसकी, किस क्वांटिटी में और किस क्वालिटी में वो रिसोर्स है। अब आगे क्या करेंगे कि कैसे प्लान करेंगे, हाँ ये रिसोर्स तो है हमारे पास एक्स वाई जो भी रिसोर्स है, लेकिन इसका कंजप्शन कैसे होगा ताकि ये लंबे टाइम तक सर्वाइवल कर पाए। तो उस प्लानिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी और स्किल्स और इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई वाटर अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई वाटर अवेलेबल या विंड अवेलेबल जो भी है, मान लीजिए वाटर अवेलेबल है, इसके प्रेशर से हमको क्या चलाना है, हमको टरबाइन के ब्लेड्स चलाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, एक टेक्नोलॉजी हो गई ना, ये टरबाइन के ब्लेड्स को चलाने के लिए एक टेक्नोलॉजी हो गई। अब ये ऑपरेट कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये क्या करेगा, ये स्किल्स बताएगा आपका। और
जो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा वो क्या होगा, हमारा इंस्टीट्यूशन होगा। मान लीजिए सर यहाँ से वाटर का प्रेशर है टरबाइन ब्लेड्स के पास, यहाँ से आर्मेचर लगा हुआ, ब्लेड लगे हुए, उसके बाद क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा, फिर फिल्टर करके आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये प्रोसेस है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पता ये चला कि ये काम करने के बाद हमको प्लानिंग स्ट्रक्चर करना, जिसमें क्या है टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या है, हमने प्लान तो कर लिया है कि हम रिसोर्स की प्लानिंग ऐसे ऐसे कर लिए कि यहाँ से ये रिसोर्स लेंगे, इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका कंजप्शन हमारा ऐसे होगा, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास ये इंस्टीट्यूशन होंगे, इस रिसोर्स के हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे। ये सारा तो हमने प्लान कर दिया, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए कि एक मैचिंग होना चाहिए कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान है वो किससे मिलना चाहिए, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से, ठीक है ना। ताकि हमारा जो नेशनल लेवल पे चल रहा है प्लानिंग वो क्या है, और जो रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं उसकी प्लानिंग क्या है, उन दोनों का मैचिंग होना जरूरी है, तभी जाकर हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर आपके पास रिसोर्स है तभी आपके पास डेवलपमेंट होगा, नेसेसरी है। एक केस में, केस 1 में मान लीजिए कि अगर डेवलपमेंट चाहिए आपको तो उसके लिए रिसोर्स का अवेलेबल होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे रिसोर्स तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन वहाँ का डेवलपमेंट क्या है, नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है। और ये जो दोनों कंडीशन है, देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे ये देखा कि नेसेसरी है किस बात के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स का होना नेसेसरी है। लेकिन दूसरे केस में हम क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे रिसोर्स तो नहीं है लेकिन वो डेवलप्ड है, कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे रिसोर्स तो है लेकिन वो डेवलप नहीं है। तो पता ये चला कि वहाँ पे रिसोर्स की प्लानिंग की कमी है। यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस बात पे भी वेरी करेगा कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसी है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, हमारे पास रिसोर्स बहुत वाइटल में है, ठीक है। जब कॉलोनियल पीरियड था तो क्या होता था, जो रिसोर्स थे ना वो अट्रैक्ट करते थे जो फॉरेन इन्वेंटर्स थे उनके, ठीक है ना, वो रिसोर्स की ही वजह से आते थे भाई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया और क्या कर लिया, इस्टेब्लिश कर लिया क्या, सुप्रीमेसी। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ये इन्होंने जो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया तो वो क्या हम लोग रिसोर्स को कंज्यूम नहीं कर रहे थे, क्या हम लोग रिसोर्स को नहीं समझ रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन उतने स्किल्ड नहीं थे जितने स्किल्ड फॉरेनर लोग थे। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब हमारे पास कोई रिसोर्स पड़ी है, हमको पता ही नहीं कि ये रिसोर्स का क्या इस्तेमाल है, ये कौन सा रिसोर्स है, इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, ये कहाँ कहाँ हमको बेनिफिट दे सकता है। लेकिन इनको पता चला तो इन्होंने क्या कर लिया, अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, उस रिसोर्स को प्रॉपर वे में यूज़ करना शुरू कर दिया, यूज़ क्या करना शुरू कर दिया, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या कर लिया, अपना सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर लिया। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी रिसोर्स की। देखिए प्लानिंग जो वर्ड है ना वो बड़ा सिंपली सा प्लानिंग वर्ड है। एक चीज़ और आप समझ सकते, जैसे मान लीजिए सैलरी आती है, क्रेडिट हो गई महीने के शुरू में, ठीक है। तो जो शुरू के 10 दिन होते हैं जब सैलरी आती है तो लोग बहुत खुल के शॉपिंग करते हैं, ये खरीदेंगे, वो करेंगे, ये मार्केट जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, पार्क घूमने जाएंगे। फिर 10 दिन के बाद थोड़ा सा जब पैसे कम होते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टेज चलने लगता है। अगर फिर उस टाइम पे भी हाथ दबा के चलते हैं, यानी पहले शॉपिंग कर रहे थे 10 दिन में, बाद के 10 दिन में थोड़ा सा कम शॉपिंग करने के, कम मार्केट में गए, फिर जो लास्ट के 10 दिन बचे फिर वो अगले महीने की सैलरी आने का वेट करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। अगर जिसके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी वो महीने के 30वें दिन क्या करेगा, एक सामान चलता रहेगा, क्योंकि वो पहले से उसको मालूम है कि यहाँ पे ये हमारा खर्च होना है, यहाँ पे ये हमारा खर्च होना, आमदनी इतनी, उसके हिसाब से क्या करेगा, वो आने वाले 30 दिनों को प्लान करेगा। तो अगर हम रिसोर्स को प्लान नहीं करते हैं तो हमारा आने वाला जो फ्यूचर है बड़ा डेंजर होगा, और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और जो बच्चे नोट्स के लिए डिमांड कर रहे थे, स्पेशली इशिता त्रिपाठी बनारस से, ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि जो शुरू में था यहाँ पे जब भी ये सब मैंने समझाया नहीं था, तो ये आपके नोट्स के काम आएगा, ठीक है इशिता। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।